रुक जाते तो यहाँ पर गांधी और गांधी के समाज के नेता लोग सभी हमारे दिन गरीबों के हक अधिकार खा जाते। इसलिए हम मीटिंग को आए हैं साहब। अरे अम्बेडकर, धन्य हो तुम, धन्य हो अम्बेडकर, जो अपने समाज के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए और जिस मीटिंग में आते समय आपका बच्चा खत्म हो गया, फिर भी आपने मीटिंग ज्वाइन की। धन्य हो अम्बेडकर, धन्य हो। एकदम से कहने लगे, अरे अम्बेडकर, आपने कहा कि मरे हुए बेटे को छोड़कर इस मीटिंग को आए। जवाब दिया, सर अगर हम इस मीटिंग को नहीं आते तो गांधी और गांधी के नेता लोग सभी हमारे दिन गरीब यानी 11 करोड़ अछूतों के ऊपर दुधारी छुरी चला देते। इसलिए हम अपने मरे बेटे का दुख भूलकर हम इन 11 करोड़ अछूतों के लिए यहाँ पर उपस्थित हो चुका हूँ साहब। अब आप समझ सकते हैं मैं कितना कष्ट में इस समय आया हूँ। जिस बाप का बेटा मर जाए, कितना भी जरूरी काम क्यों ना पड़ा हो, वो बाप घर से नहीं जाएगा। और मैं एक ऐसा हूँ जो हमें यहाँ तक आना पड़ा। एकदम से कहने लगे, क्यों बैरिस्टर जी, अभी आप कह रहे थे कि अम्बेडकर इस मीटिंग को नहीं आएगा, उन्होंने हमको भेजा। यू आर वेरी वेरी लायर मैन, आप बहुत झूठ आदमी हैं। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। इस समय अम्बेडकर बहुत ही दुख से भरे हुए हैं। इनको कुछ दिन के लिए दुख सहन करने की क्षमता दी जाए, इसलिए यह मीटिंग यहीं पर समाप्त की जाती है और अगली मीटिंग 28 सितंबर 1932 में लगेगी। ऑल लीडर्स, सभी नेता लोग अपने अपने घर के लिए जाओ। और उसी समय कहा, देखिए अम्बेडकर, तुम वाकई में समाज सेवक अर्थात सोशल वर्कर हो। अभी तक हम समझ रहे थे कि आप गरीब हो, गरीब तो हो लेकिन उसके साथ साथ समाज सेवक हो। लेकिन अम्बेडकर, जाओ ये ब्रिटिश शासन की तरफ से आज से इस महानता को देख करके तुम्हें भारत रत्न की उपाधि प्रदान की जा रही। आज से इस देश में ही नहीं, अदर कंट्री दूसरे देशों में भी तुमको भारत रत्न के नाम से जाना जाएगा। बोलिए बाबा साहब की। आज उन्हें भारत रत्न की उपाधि जब प्रदान हुई है और जवाब दिया, जाओ सब नेता लोग अपने अपने घर के लिए जाओ। और दूसरी मीटिंग का समय 28 सितंबर 1932। थोड़ी देर के लिए कुर्सी मेज जमा कर दो एक जगह। कुर्सी एक ही जगह लगा दो सब। ओ बापू, हाँ सोए रहे का नहीं तो ये जब साहब बैठ रहा है, ये पता नहीं का कचर पचर बकत रहा। कचर पचर का कह रहा है, कुछ तिड़बिड़ कह रहे हैं। हमारे बता का बता वो तिड़बिड़ कह रहा है। तिड़बिड़ नहीं, बर्बाद के वो अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं। अंग्रेजी रहे हाँ। तो कुछ कहत रहे, रतनपुरवा दे दे, रतनपुरवा ने तोरा गांव दे दिन रे। का कहत रहे, भारत रत्न के उपाधि। हाँ, आधी मतलब उपाधि। अच्छा, मतलब मान्यता मानता डिग्री। हाँ, तब तो ठीक रहा। ठीक वही का डिग्री मिली गई, हमका का मिला। तो मका 1 किलो आलू दे दी, तू वाली खाती जे अत्ते 2 से होते रावा नहीं। अब यहाँ बैठ का कर दो, चलो चलें सुकून में ना बैठे। का चल रहा दिमाग में तुम्हारे? दिमाग, हाँ बहुत बड़ा दिमाग है। अब देखो उपाधि मिल गए अम्बेडकर जी का। डंडा उठाओ,
डंडा उठाए। चलो कहाँ करो तैयारी। भैया उड़ दहिया मिल जी ओरे अपन दसवा पंचायत नहीं करवावे बने बनाए घोड़ा घूमत और दही यहाँ लंदन मुहूर्त मिली तुम्हारे पापा बुआ तो यही खड़े उड़ मिल जाते हैं बापू यहाँ दुकान पर। अच्छा कहाँ चले के बताओ तो। चलो अपने यहाँ इंडिया चली क्या करे नारा लगे चले भारत माता की जय घोड़ा। अरे तो चलो होता चलो सुनाओ। हाँ चलो जब अपने यहाँ चलेंगे हाँ तो सर्वप्रथम हरिजन बस्ती शूद्रों की बस्ती में चलेंगे। क्या करे क्या करें हाँ वहाँ चलेंगे साफ सफाई करेंगे स्वच्छता अभियान। सुनाओ सुनाओ स्वच्छता अभियान में जाओ। हम ना जीवा वहाँ इधर शूद्रन के रे बस्ती में बहुत बदबू आवता है। यू बता रहे हैं हाँ तो हमारे को है पिए तुम हमारे पिए हो कि नहीं हो कब जाने हैं वो बता तो है कि नहीं यू बताई दे। जान कब पाए हो 7 साल हमका हो गया तुम्हारे पिए भाई और तुम आज जल पाए तो 7 साल से तुम हमारे पिए हो। हाँ। तो यू बता तुम्हारी बातें कहे नहीं तो चले एक परी जरूर इधर हाँ चलो चलिए हरिजन बस्ती चलिए शूद्रों की बस्ती में चलेंगे साफ सफाई चालू करेंगे। झाड़ू लगाइए चले झाड़ू और लेटरिन साफ करियो। लेटरिन झाड़ू ले लो झाड़ू लगे झाड़ू और या बकरी खरीद लियो सस्ती में। बकरी तुम है चरा अबे है ना इधर बकरी का करियो या बकरी खरीद ले। हाँ लही चलेगा है यार शूद्र तुम्हें बस्ती के हैं चलो लैली चले बाहर आने को मिली चलो चलो आओ। अब इन्होंने सोचा अंबेडकर बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति है, अंबेडकर के सामने हमारी दाल नहीं गली रही। ये तो हम जहां जाते हैं वहां पर हमें कोई भी दीवार बनाते हैं ये गिरा देता है। अब ऐसा कर इसके समाज को बहकाना चालू करेंगे। जब इसका समाज संगठित नहीं रहेगा इधर उधर बंट जाएगा अंबेडकर की बात नहीं मानेगा तो अकेला यू का करिए अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। चलो चलते शूद्रन की बस्ती एक बकरी खरीद ली एक झाड़ू ले ली और चले। अब नहीं तो विचार किया है अब अंबेडकर से हमारी पेश नहीं जाएगी। अंबेडकर तो बहुत महान है। ये तो मीटिंग में हम गए थे वहां पर बोल रहे थे नहीं आएगा नहीं आएगा और ये इतना निकम्मा बताओ हमारा बेटा छोड़ के वहां पहुंच गया हमारी बेइज्जती कराई दी। अब क्या करें। अब तो इसका मतलब ये साफ साफ प्रमाण है ये हमको जब तक बर्बाद नहीं कर देगा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा ये अपने समाज को जगा रहा है। लेकिन जिस समाज को जगा रहा है वही समाज हमारी सेवा में लगा था। अब क्या हुआ बापू ओ बापू याक जन का और कोई कहा ले ली। हाँ ले लो उनका जगजीवन का ले जगजीवन का यार जगजीवन जो यो अंबेडकर के रे समाज क्या रहे ना सूत्र। हाँ हाँ जगजीवन सुनाओ। हाँ कहते हैं गांव के जोगी आने गांव से मतलब हमारी बात हुआ कोई जब नहीं मानी तब वो जगजीवन जो है अपने समाज को जब बताएगा हमारे खिलाफ की बापूजी जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं इनकी बात मानो। हाँ। जब उन्हें क्या आदमी उन्हें के यहाँ बताई तब जाके ज्यादा समझिए लोग हाँ। और हमारे चाहे कम माने। या बात सही। चलो अब उनका जगजीवन जो है पैसन क्या लालची आदमी है एक पैसन का लालच दो और कह दो तुमका प्रधानमंत्री बना दो। चलो 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 बापू एक बकरी लाए खरीद रे के सुन लो सरदारी। बकरी लाए खरीद रे के सुन लो सरदारी। शूद्रन की बस्ती पहुंच गए ना पल में देर लगाई।
की बस्ती पहुंच गए। शूद्रों की बस्ती जब पहुंच गए तो झाड़ू उठाया और पहुंच गए। बापू हाँ का यार इस सूत्र नहीं है बहुत तो हल्ला नहीं होती, देखो कत्ता चिल्लाती। तो तुम्हें इतने का मतलब यह बात सही, हमका अपने काम से लेना देना। तुम जाओ नु करे आए वो करो। हाँ देखो बकरी ठीक है 12 आने की मिली। इधर ये कितने सिंगर है खाली सिंह ना या पढ़ी लिखी है यार, कई तक कक्षा 5 तक पढ़ी है। 5 है तक। हाँ तो इससे ज्यादा पढ़ी करो अपना काम करो। सुना हाँ हाँ पढ़ी लिखी है, अमीर करके है, टीवी देखत रहे। गाना बानी बानी गाधी ने मेरे भैया झाड़ू रे तेला गाई तुम कब लिया और सुनो यंगारी हालत जाय के जब झाड़ू लगाओ है उसी समय शूद्र समाज के लोग बोले हैं बापूजी। हाँ भैया कैसे सी आवाज आई है रे, कैसे से? ये भैया कुछ पूछ रहे हैं। हाँ भैया पहुंचाओ। यू हम का देख रहे ना आप हमारी बस्ती में झाड़ू लगा रहे हैं। नहीं समझो, नहीं समझे समझाओ है परी। बताओ। बैठ ली। अरे मोरे मैया। हाँ पूछो। हम का देख रहे हैं हमारी बस्ती में आप झाड़ू लगा रहे हैं। बात यह है हाँ हम सोचें विचार करें, फिर सोचें फिर विचार करें, अच्छा तब हमारे समझ में आवा, हम्म तब हमारे समझ में आवा कि भैया हो रहे हो, अब हम तुमसे सबसे दूर नहीं रह सके। अच्छा धोखे में कहूँ हम मरी मुरुई जाई तो तेरावा पंचायत तो करवाए सकते हो। अच्छा यह हमारे अब हम तुमसे सबसे दूर नहीं रहेंगे। मतलब अब हमारी बस्ती में आए हो सबका हाल चाल ले, सबसे मतलब आखिरी टाइम मुलाकात करें। नहीं भैया इनका यमराज दिखाई रहे हैं। नहीं समझो, नहीं बात है यार अब आए हैं तो रुक भाई। अच्छा रुकी हो हाँ 2-3 दिन तक। 2-3 दिन का अब आए हैं तो नहीं ज्यादा तो 3-4 महीना तो रुक भाई। 3-4 महीना हमारी बस्ती। दूसरे के बस्ती में रुकब जा आयन तुम्हारे द्वारे तो रुकबे तो तुम्हारे बस्ती में भाई। चलो कोई बात नहीं, रुको, हम रुके के लिए मना नहीं कह रहे, अच्छी बात है। लेकिन बात यह है देखो जैसे गरीब गुनी है ना हमरे तिरवड़ना बिछड़ा और रोटी पानी जैसे वैसे तुमको मिली। अच्छा हाँ तो हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं का? मांग नहीं रहे तो ये रोटी कहाँ खाई हो? भाई आए तुम्हारे द्वारे यहाँ तो रोटी का अपने घर का खाई थी। मतलब अब रोटी खा ले। हाँ भैया छुआ छू तन क्यों नहीं मना? बिल्कुल नहीं, पक्की बात। कच्ची बात कब करे। जैसे हम अपने घर की रोटी तुमका दे ही हुआ जी, संध्या होए गई, भूख तो लगे हुई बहुत तेज तो दे रोटी तो खा ले हो। के बापू का यार अपने हुआ तो गोही की चिपरी रोटी खात रहो। काहे गोही की चिपरी घी। हाँ घी की चिपरी और यहाँ तो रूखी सूखी मिली है तो मजबूरी में यहाँ हाँ गतह पब बनावा जा। मतलब
मजबूरी के नाम नहीं है, हाँ यह बात सही। पता है। पढ़ाओ 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 सबका। हाँ तो रोटी जैसे हम दे अपने घर की तो खा लियो। रोटी बनाए हो तुम सबको? अब बनाए नहीं रहन तो का तुम बनाएगे रहो। पोती को आता हो रही आगे को रहे बैठे बात नहीं लागे देती। हाँ चलो आओ हमारे घर की रोटी खाओ। बनाए हो? हाँ हाँ अब ले आओ। दसाई भैया। हाँ बापू। फेंकम नहीं भिखारी गिनती हुई। हाँ तुम दे देसाई हाँ बापू। रोटी लाओ। रोटी अदे खाए भरे खाए गए तुम्हारे। खाए भरे खाए गए जैसे चिड़ैया चुनगुन होना इस फेंक। चिड़ैया चुनगुन ना है, तुम गिना हो कत्ती रोटी खाई हो जब तक तुम्हारा नांद भर जाए। नांद बापू हाँ अचार ले। अब है मार दे थप्पड़ ऊपर। बड़ी रोटी मोहल्ले में मिल रही। तुम पर सब दया खा। बापू का है? हाँ अब रोटी पाई गए हो, कुछ करो का खाओ ली लो मरो। तुम सोचे तो हम यहाँ रोटी खाए आए हैं। आ बने बनाए हो घुआड़े ही पूरे। खाई ना है या काहे ताई मांगे हो। बात यह है हाँ या रोटी हम मांगे हैं या रोटी का आप अपने बकरी खोई पे। बकरी आओ आओ। बकरी का मार दे थप्पड़ ऊपर पकड़े का है रे। छोड़ अले हाँ या हमसे कुछ शायद नहीं सकते। बापू देखो पढ़ी लिखी है या बापू कितना चश्मा लाई दी है ये अक्षर दिखाते नहीं नीचे। अले हाँ रोटी लाई सो बकरी खवान लगे। खाए ले, खाए ले। बापूजी अले 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 बापू अले अले वही तो भैया कुछ कह रहे हैं। कौन भैया? समय बैठ का यूं क्या करे हो आप? नहीं समझो। नहीं तुम क्या कहो कि रोटी हम खाए छुआछूत नहीं बनाए तुम तो वो तो बकरी खवा दियो। तो बिल्कुल नहीं समझो। नहीं समझे तुम समझाओ। तो सुनो बात का है। क्या है? बात है या तुम्हारी रोटी हाँ हमारी बकरी है कि नहीं? हाँ हाँ भाई तुम्हारी रोटी और हमारी बकरी भाई जैसे हम पवित्र हैं वैसे पवित्र हमारे बकरी ऐसी जैसे हम पवित्र वैसे पवित्र हमारे बकरी। दिन भर हम 4-5 डेटाल साबुन बर्बाद करते। अच्छा तुम्हारी रोटी हमारी बकरी और तुम्हारी रोटी की क्या खवाएं? बकरी का पनी बकरी की आए तुम्हारी हमारी तुम्हारी रोटी हम अपनी बकरी खवाए और बकरी से हमारे जो दूध निकली वही का हम पी ले। अब तो बताओ कौन छुआछूत वाली बात रही? ना है बापू। हाँ या बात सही है। एकदम कहन लगे हमने बताया था कि तुम्हारी रोटी खाएंगे। चलो रोटी तो हम नहीं खाई। रोटी हमने तुम्हारी रोटी अपनी बकरी खवाई थी। बकरी से जो दूध निकलेगा वो हम पी लेंगे। समझ लेना तुम्हारी रोटी खाई ली और कहाँ छुआछूत रह गई।
नई बात बताई तो लोगन के समझ में ना आई हो। कुछ लोग काना फूसी करने लगे, सोचने लगे हमें लगती है छुआछूत में ना होती, रोटी नहीं खाएंगे। अब दूध वाली बात बताए रहे। चलो बापूजी, रोटी कही रहा, रोटी तो खाओ नहीं, नहीं खाए अगर यहाँ रुके गए तो दूध पी के दिखाओ बकरी के रो। ले तब नहीं अब बना उरे। हाँ बापू तो चौतरा पर बैठा है, बता कहा तो दूध पियो यार। हाँ तो पियो जल्दी, तो नहीं मरो हमें का तुम ऐसे काम करते हो। जिंदगी में बकरी के दूध पिए है ना, पे रहा जब पैदा बह रहा तब नहीं पिए रहना, उल्टी कई दिन ना है। अच्छा हम देखे थे रहन सब। तब अब ये सब कोई देखते हैं, का करिए तुम? तब का करी? एक परियर का जैसे बकरी को दूध ना पीता तो कोई बात नहीं, हमका विश्वास ही नहीं हो तुम छुआछूत में नहीं मनावते। ले समझाओ, समझाओ पर हम किनारे हैं। आगे पीछे सब कहूँ घेरे पड़े हैं हमका। ओ दसैया, ए दसैया बताओ बताओ। अरे हाँ बापू भैंसा नहीं क्या इधर आ, इधर आ। का बापू कहाँ वैसे की क्या समझाते हो? समझाई दिखा तुम है जो तुम इधर समझा रहे हो, दो चार छह दिन पीछे रहा उनका समझा रहे ना। मारे वारे तो नहीं क्यों? नहीं मारी नहीं है, ये कहते रहे कारण बकरी के दूध पेते पे ने लट्ठू मुहिमा दी बाखों से निकले। सुनो, हाँ बकरी लगाओ जल्दी, लगाई लगाओ। मतलब दूध निकले एक परी, मजबूर के ना हमारा ही है। ठीक तो तुम रुको, हम लगा रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या करे जाते? अच्छा बताओ क्या धो। दूध तैयार है। देख के उल्टी पलटी आवाज लग जाए रही है। समय है, सब कोई बैठे हैं देख रहे हैं, ये जान ले। खड़े हो, चुनाव नरे का बांध के यहाँ आओ जल्दी। इस चुनाव का हो, खड़े हो। हाय ले तो यार हाथ देख ऐसा मालूम दे कि उल्टी पलटी पहले हाथ पे ना दूध पल्ले जो लगवाए। अब कल है स्टैचू तना खड़े रही होगा तो खींच के लाता परी तरह बकरी को बहुत ही मन लदबू है वो। लदबू ना है, बदबू है। बदबू है बापू। हाँ। चलो पे सब कोई देखा था कलू पखरू का ऊपर रखता हूँ का
जैसा दूध हम ना पीता ना बनी पी जाए पी जाए। हाँ पियो। अच्छा को चाहते हम दूध पी, जो कोई चाहते हम दूध पी तो हाथ उठाओ नहीं तो ना सब लोग कोई दे हाथ उठाए आगे ले देखो। पता हो रही उल्टा है। हाँ बापू का ले जब सबकी चाहत डार जाओ। डार डार पे हम हरा अरे पी जा पी जा पी जा पी जा। सुनो हाँ दूध पिए से पहले भगवान के स्मरण हाँ कर हाँ समझ ले समझ ले। जानते हो जब खाते पीते हैं तो स्मरण कर लेते हैं। हम लोगों को मेन पहचाने है। ठीक ठीक हे भगवान इनका हाँ हाँ हे भगवान आज हम तुम्हारे पास आए रहे। ये जिंदगी में हमसे कोई गलती गलता होगी होई हाँ तो वो अपन लड़का पुरखा समझ के माफ करे। ना उनके पुरखा तो है हो तुम। धन्यवाद। ले इधर उधर बड़े कहीं खड़े हो बापू उधर। चलो पे पकड़ पकड़ जल्दी पकड़ कहीं का गुआड़ा न कर काहे पकड़ गुआड़ा पकड़ो। हाँ ना तुम नहीं समझो बाई चांस भगवान कहो हमका ऊपर खींचे लाग हाँ तो तुम सबको नीचे तक खींच सकती हो। हाँ या बात सही। बहुत- पकड़ो भैया पकड़ो। बहुत पहुँचे भाई आदमी हन पता हो। अरे साइड से पकड़वा एक एक टांग पकड़। हाँ बापू आई ददुआ चले गए उठा बांध दी तुम्हारा नहीं बन जाई है ग्वाड़ा दिया। हाउ हाय हम कहीं चुप गए हम उठा बांध दी ने लकड़ी नहीं रखती बनती। बापू कह दे सैया हाँ बापू दूध हम कुछ गड़बड़ी रहे मरी है नहीं मार सकते ही नहीं। मरी है वो तो हम बता दे तोरी अब लगाई रहे तब वह लेट्रिन करे लगे कई तरह मरी है वो तो तब ज्यादा ना 6-7 लेड़ी वह दूध हम गिर गई रहे और ये सब कोई देखत रहे। हम कहन जो हम निकारे लगी बात तो कहे दे रोटी रोटी निकारे बाहर फेंके दे। वह कहीं अत्ता बढ़िया काहे लाग रहा है नहीं समझो। का जब वो लेडी हमारे दातन तरह खुश सदी पर रहे हैं हाँ
मानव की दशा में जन्नत में पड़े हुए मतलब भीज गई रहती। बहुत बढ़िया लगती है। लौरी तना बहुत फूल गए रहे ना तब खुद से बोलती रहे हाँ तब बढ़िया लागत रहे। हम कहीं हल्ला करी हो हमका नहीं भैया बापू अब इन लोगन तेरे बात करो आप। हाँ इनका कुछ बता दो अंबेडकर खिलाफ। हाँ संगठन तोड़े वाली बात है इनका बताओ। संगठन द्वारा देखिए मेरे भाइयों और बहनों, देख ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। श्रीमती भाइयों और श्रीमान बहनों, लाइक को लठ मुहिमा दिखो का है श्रीमती भाइयों। हाँ, उल्टा कही रहे उल्टा इम्मा उल्टा है। ये तो कहा कोई पढ़े लिखे नहीं बैठे ना पहले तुम्हारा मुंह जो है हन्नो मान बंजी हो। तो श्रीमान भाइयों श्रीमती बहनों ऐसे बताओ। श्रीमान भाइयों और श्रीमती बहनों और बूढ़े बुजुर्गों नौजवान बुढ़ों सभी लोगों के बीच में क्या बताएगा बूढ़े बुजुर्गों और नौजवान बुढ़ों मनोहर तो न करो भैया हमारी कोई गलती नहीं है। जो कुछ करैया हो है कि मुहिमा धकिया दो बस। हम नौकर आदमी हम तो दुआ खाली 4 पैसे तक पीछे पीछे घूम रहे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरी बात माने। यदि आप लोग मेरी बात मानेंगे तो मैं वादा करता हूं मैं आप लोगों को इतनी ऊंचे लेकर जाऊंगा, इतनी ऊंचे लेकर जाऊंगा, इतनी ऊंचे लेकर जाऊंगा आगे कुछ बताओ वैद्य गुस्साए रहे कि आप लोग किसी को दिखाई नहीं पड़ेंगे। तुम्हारी आई गए 2-4 बुढ़वा ऐसा है तो तुम समझ लो गांठी गांठी पर तेल लगाए बैठे हैं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अच्छा यूं बताओ अंबेडकर कितने जने जानते हैं? सब लोग जाने सब लोग। अंबेडकर तो हमारे परिवार के। सबको हाथ उठाओ जो को जानते हो भाई। हाँ? उठाओ टेपर ही टेपर रखा है बीच में। उठाओ जो को जानते हैं। हाँ सब जन। सबके महतारी बाप पर कसम है झूठ ना बोलो हाथ उठाई दे को जानते हैं। सब लोग जाने तो अम्बेडकर हमारे हैं कई बार बताइए। अच्छा हम कौन जानते हैं? तुम कब जाने थे? हाँ तो बैठ गए। सुनो हाँ बापू मैं जो बताने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। बताओ। अंबेडकर ज्यादातर कहाँ रहता है? विदेशन में। यहाँ राहत की नहीं राहत। हाँ अंबेडकर ज्यादातर विदेशों में रहता है। उसकी पहुंच कहाँ तक है? विदेशन तक है कि नहीं है? है बिल्कुल है। कपड़ा कैसे पहनते पता है? हाँ बाबूजी वाले कोट पैंट। अंग्रेजन वाले अंग्रेज कोट पैंट पहनत की नहीं पहनत? हाँ। वह कोट पैंट पहनती है। अगर जो वही के चक्कर में परियो तो मंगाई विदेश वाले डाला टरक और सबका लादी फांदी निकल ली। फिर ओ बुढ़ऊ भैया बात इतना कहे अरे भैया बताओ हम तनु हम का बच्चा ले पता। अरे भैया रे तनु हम का बच्चा ले नहीं अम्बेडकर हम का मर्डर पता। तनु का बच्चा ले मार भैया मार और बूढ़ी महतारी तुम बात इतना कहे हाय मारी करमवा हाय बताओ हाय
नहीं हमका जब अम्बेडकर मर्डर पता ही 2014 बहुत खराब है हंसियन काटा फिर कन काटा ददुआ बाद इतना कहो कोई नहीं बताया बापू हाँ, तुम जितनी बातें बताए हो हाँ, सब समझ गए, या का बात नहीं छानी है। इसका मतलब यो भवा हाँ। तुम्हारे पानी लोगन पर चढ़ाई लाग यानी तुम्हारे पढ़ाई में यहाँ आवे लाग है। बहुत बढ़िया पानी चढ़ रहा हाँ कत्ती मेहनत करे हम ये सब सीखे खातिर ना मेहनत यह है, मगर वह जन 6-7 लेड़ी लीली गे रहो वही का जो नतीजा है। सही की हो हाँ। चलो चलो अब कहाँ चली? लाटे बैठे व्यवस्था कहूँ करे नहीं ले आटा बैठे को मां लेटरिन में यहाँ पैरा डारी नहीं है। कम से कम टहल तो लाग चारो था चलो तो आज समाज को भड़काया, जवाब दिया अम्बेडकर के चक्कर में पड़ोगे तुम सबको बर्बाद कर देगा। 7 हुई का पकड़ो जाके तीन कुछ हो समय परे पर आफत परे तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी मदद करे। अम्बेडकर तीन जब कुछ नहीं हुआ कि घर में कुछ नहीं तो तुमका का खा के दी। इसीलिए हमारी बात मानो, अम्बेडकर के चक्कर में मत पड़ो। मैं जैसा बताऊं वैसा करते रहो। जब वैसा करोगे तो हरे भरे बने रहोगे। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। टाइम पड़ेगा, कोई मुसीबत आएगी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ लोग सहमत हुए और कुछ लोग नहीं सहमत हुए। अब धीरे धीरे समय आ गया दूसरी मीटिंग का, 28 सितंबर 1932 वाला। लगाओ कुर्सी दोबारा। इधर बाबा साहब विदेश गए हुए थे, लौट करके जब आए हैं तो उनको मालूम पड़ा कि बापूजी यहाँ हमारी बस्ती में आए थे, हमारे समाज के लोगों को हमारे खिलाफ बहका दिया है। तो आए अरे लंदन बसई बिना रे कलकत्ता सुबह और महुआ की चावल में बाबा चले हैं देसाई जी जाकर के पहुंच गए। अब इधर बाबा साहब चले, तू झोरा लाए। एकम लिखा अमीरी, एकम लिखा गरीबी। गरीबी वाले में पुराने कपड़े, अमीरी वाली में नए कपड़े भर कर के चल दे। रोटी नहीं अरे झोला बाबा चल गए और विद्या पढ़ी हुआ खाई, विद्या पढ़ी हुआ खाई। बापूजी मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों को पता होना चाहिए
यहाँ पर समस्त जातियां बराबर करने की सौगंध ली है। यहाँ पर किसी प्रकार का ऊंच नीच भेद व्यवहार आप लोगों के साथ में नहीं किया जाएगा छोटू। सभी लोग एक समान रहेंगे। जो खाना मैं खाऊंगा वही खाना तुम्हारे समाज के लोग खाएंगे छोटू। और जो वस्त्र धारण मैं करूंगा वही वस्त्र धारण करेंगे आप लोगों के समाज के लोग। इस तरीका से भाषण दे रहे थे तो ले बाबा साहब पहुंच गए, बोले ए बाबा साहब बोले हैं सुनो बचना, अरे जतिया किसे बरोबर भारत का ज्ञान सवा के भाषण दे रहे थे हमारे देश में समानता है, कोई ऊंचा नीचा कोई अमीर गरीब नहीं है। तोले बाबा साहब पहुंच गए और कहने लगे अपनी जबान को रोक लो बापू जी। बापू एकदम से वहां जब अंबेडकर साहब पहुंचे बोले सर जी ये झूठ कह रहे हैं, हमारे देश में जरा भी समानता नहीं है, बराबर का हक अधिकार नहीं है, सब जो है ऊंच नीच के भेदभाव में फंसे। देखिए सर, अम्बेडकर जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहा है। अम्बेडकर जो कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है। उसी समय बाबा साहब दुई झोरा जो ले गए थे, एक में लिखा अमीरी एक में गरीबी, गरीबी वाले में पुराने कपड़े अमीरी वाले में नए कपड़े, एकदम से गरीबी वाला झोरा पलट दिया, जवाब दिया देखो साहब ये हमारे समाज की महिलाएं लोग फटे पुराने नुचे कपड़े हमारे पुरखे लोग पहनते, हाँ हमारे समाज की ये माताएं बहनें पहनती फटे नुचे कपड़े, और इनके समाज की स्वर्ण जड़ित चमकने कपड़े। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां इनके समाज की महिलाएं। यह कब हमारे मेहरवा तो इस पहनत नहीं हेलो है। मिस्टर गांधी, या अभी तो आप बोल रहे थे कि हम समाज से मिलकर चल रहे, लेकिन ये क्या है मिस्टर गांधी? और इतना ही नहीं सर जी, हाँ। इन्होंने कहा कि हम 3 महीना सूत्रों की बस्ती में रुक करके आया हूँ, यानी हमारे सबकी बस्ती में। हाँ। सही बात सर जी, 3 महीना रुके। खड़े होकर अभी ये भाषण दे रहे थे इनके समाज के हमने घरों की हमने रोटी खाई है। अच्छा, अगर ये हमारे समाज की 3 महीना तक रोटी खाए हैं तो आज हम प्रमाण के साथ अपने घर से एक रोटी लाया हूँ। अब बापूजी से कहो हमारे सामने रोटी खाए ले, हम मान जाएंगे 3 महीना हमारे घर की रोटी खाई है। अब इनकी फिर से खटिया खड़ी हो गई, अब क्या करें, रोटी तो एक दिन खाई नहीं, रोटी बकरी खिलावत रहे, अब तो रोटी खाना पड़ेगा, अब मजबूरी आ गई। मिस्टर गांधी हाँ प्लीज ईटिंग द ब्रेड, खाओ इस रोटी को। ईटिंग द ब्रेड, हाँ इंग्लिश, अच्छा लंदन बनना। लौटी पौटी का देखती यहाँ बताओ बड़े चक्कर में पड़ गए यार। एक जुगाड़ है भाई। हाँ और चक्कर चक्कर करो आगे 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 का यार फंसी यार, पता नहीं अब की विचन का होगा है, अपन बात में फंसी जाती है। ये यहाँ तो निकल जाए, एक जुगाड़ है का है? हम बताइए कहो तो। हाँ बताओ। साहब जी तो कहते हमें टट्टी आवत है। मान लिया है। हाँ हाँ सर जी बोलो। हम तनकी रोटी ना जाने इनके समाज के बीच कत्ता खावा हुआ। अच्छा, लेकिन का बताई सर जी, हाँ। हमारे लगातार 4-5 दिन से डायरिया बन गई। साइलेंट, डायरिया छोटे बच्चों को बनती है। बालक बूढ़े एक समाना, बालक बूढ़े एक समाना, यही कहते यू आर बैरिस्टर साहब। इनकी आंत कमजोर है, ईट होत 35 आ ही रही है। हाँ सर जी, ही आई तरह कई जगह फिर मालूम देते। हाँ रास्ता हेलीकॉप्टर रास्ते पर तुरवाई गए है ना।
मिस्टर गांधी जी जी शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। अभी तक अच्छे से बैठे थे, अब बोल रहे हो मुझे उधर जाना है। एकदम से समझ गए, जवाब दिया है, मुझे समझने में देर नहीं लगी। पहली बार जब तुम आए थे तो कह रहे थे अंबेडकर ने हमको भेजा है, जबकि अंबेडकर का लड़का खत्म हो गया था, और बता रहे थे कि अंबेडकर नहीं आएंगे। तो उस बार तुम्हारा भी झूठ पकड़ा गया, इस बार भी झूठ तुम्हारा पकड़ा गया। देश में समानता नहीं, ऊंच नीच का भेदभाव है। सब अंबेडकर सदा गरीबों की मदद और भलाई कर रहे हैं, और तुम पीछे से जो है उनके ऊपर धब्बा लगाए जा रहे हो। समझ गए तुम्हारी काली करतूतों को। अंबेडकर, तुम क्या चाहते हो अपने समाज के लिए? बोलो। सर जी जी, मैं अपने समाज के लिए सदैव मेहनत करता चला आया हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जैसे उच्च समाज के लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारा भी समाज अच्छे कपड़े पहने, और उच्च समाज के लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करते तो हमारा समाज भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। बिल्कुल बिल्कुल। साथ साथ हमें अच्छे मकानों में रहने का अधिकार चाहिए। और सर जी मुझे 2 वोट डालने का अधिकार चाहिए। 2 वोट्स, ठीक है, बिल्कुल। और कुछ? सर जी आपने मुझे सारे अधिकार दे ही दिए हैं। हमारे पास में बैठे मुस्लिम समाज से जिन्ना साहब, हमारी तरफ से 14 अधिकार इन्हें दे दिए जाएं। मुस्लिम समाज को भी 14 अधिकार ब्रिटिश शासन की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। जाओ, आज के बाद ये मीटिंग, कोई भी मीटिंग नहीं लगेगी। सारे के सारे हक अधिकार अंबेडकर तुमको प्रदान किए जाते हैं। तुमने सदा गरीबों की मदद की है, अपने समाज के लिए अपने मरे बेटे को छोड़ दिया था। आज तुम्हारी ये मेहनत रंग लाई है। आज के बाद ऊंच नीच और भेदभाव सब खत्म होगा। तुम्हारे हिसाब से, इस पुस्तक के हिसाब से तुम्हारे समाज के लोग जिएंगे, चैन की जिंदगी जिएंगे। बोलिए बाबा साहब की। आज सारे के सारे हक अधिकार जब बाबा साहब को मिल गए, जवाब दिया। ये मीटिंग यहीं पर समाप्त की जाती है। अगली मीटिंग कोई मीटिंग नहीं। जाओ अपने अपने घर के लिए जाओ। अब बचा कौन? बापूजी और देसाई। अब जब सब अधिकार उनका मिल गए, इनको कुछ मिलो नहीं तो फिर परेशान। बापू तुमसे का कह रहा पुतो, क्या कह रहा? हमका बर्बाद होए मैं यहाँ बस 2-3 महीना बाकी रह गए। अच्छा, अब महीना पूरे हो गए, हम हो गए बर्बाद। अच्छा, हाँ का होगा? हमारे तेरे कुछ नहीं बचा, कुर्सी भी नहीं लाग, उतर जाओ। जा रहे हो, आगे गिर पड़े हो। रोड पाएगा तो किनारे बैठी। किनारे ना बैठा, वहीं रोड पर ना आए। देखो बूढ़ आदमी के बापू का यार, ये साहब कुछ कहत रहे, नुका दे दे, नुका दे दे। हक अधिकार सब गए करबई का। हाँ, अब मरबई मरी हो क्या भैया को क्या लकड़ी कड़ी है? हूँ कि दियो जलाए डारो गाड़ी दे चलो, कोई कोई नहीं घाड़ा कहूँ क्या। आवाज बढ़ाओ। ऑपरेटर आवाज बढ़ा दे भाई। पता बापू का करे हो? बात है यार, का हम बर्बाद गए। तुम बर्बाद नहीं गए, वही सहारा है। बताओ भैया कौन सहारा है? ऐस करो। अब देखो हक अधिकार अंबेडकर के यहाँ मिले गए, तो कुछ अब 19-20 जुगाड़ हो तो कुछ दिमाग को लगाओ। सही की हम मामूली आदमी थोड़ा हो ना, जुगाड़ में कोई कमी है? खड़ा करो हमका पहले। ला का दी डंडा डंडा। अरे कुछ ले और यह का बनाए परे हो? यह सूख टट्टी गोंदी आयो कहूँ तेने। अरे होय
पाछा यार का हम अपने अपने अंगूठे से अच्छा यही नौकरते हम बिल्लाई गए चट्टी पेशाब सब कौन डाल चिटकी सुना हाँ अब शांत ना बैठल का करी हो रोड जाम करबै ट्रक के नीचे पहुंच ना जाए धोखे में 500 टन लाद के हम औरंग वाले निकलते हैं एकदम रोड में चिपक जे हो खुरपट छड़ावे के परी हो ऐसी रोड अब पहुड़बै जहाँ कुछ नहीं करते ना हो लेकिन चाहिए हो तो हम फायदा का पहुड़े हैं और कोई उपाय लगा ट्रेन के पटरी पहुड़बै घर- ट्रेन जाम करबै सुना ट्रेन का मामला उल्टा हो तो लेने के देने पड़ते हैं काहे जो ट्रेन की पटरी पर पहुड़ियो मर जे हो तो हम घर वाले पैसा दे हैं ऐसी पटरी पहुड़बै जहाँ कुछ नहीं करबै ना कर जो कत्ता बुद्धिमान बुढ़वा है इससे होई का ऐसा यो होई है हम बढ़िया हमारे परे होई भाई हाँ सब कहीं है हाँ। हाँ बात सही है बापू भैया मरा जा रहा है बापू कहीं कुछ मिले के चाहिए तो का मीडिया वाले आई हैं हमारे किचन फोटो खींच के पिक्चर वायरल कर दिया है इनका किच दी फोटो खींच के पिच दीवार लगा दिया है अरे जौन कुछ करो तो न करो नहीं तो हमका हमारा वेतन ला हमने करी है थप्पड़ मार दी जी गुहाड़ा कहो सुनो हाँ व्यवस्था करो खटिया वटिया लेके आओ हमरा अनशन बैठ चलो मतलब पहुड़े वाला का कुर्सी हटाओ चरपैया पिछला भाई जल्दी एकदम सोचा वैसे दाली नहीं कर रही अब आमरण अनशन आमरण मतलब मरेंगे नहीं और ठीक से जिंदा नहीं रहेंगे ना खाना खाएंगे और ना मरेंगे बीच में ही रहेंगे अब हुआ ऐसा आमरण अनशन अरवदा जेल के पास में चालू किया कितने दिन 24 दिन तक अब हुआ ऐसा बीमार बन Thank you.
इसी बीच में परवन और मूड़ासानी से 20 रुपया डॉक्टर अरविंद गौतम मूड़ासानी से पचलेट गए हैं। देखो भैया, ये मजार पर नीली चद्दर चढ़ते हैं। बीमारी को नाटक बना के जब लेट गए हैं। बापू, ओ बापू, बापू, का रे हाले टकाटक बोल रहे हो, कौन जानी बीमार है। सुना बीमारी का नाटक बनाओ। हाँ बनाओ बीमार। इमा यार मच्छर लागत तो मुंह खोल लो ना कट। अब बताओ बीमार हो गयो। बीमार हो या ऐसे हो बता हमें। हाँ मतलब वैसा मालूम देत कि कोमम चले जीवे 15-20 महीना निकर अपना। यो हाँ अत्ता बीमार बन गयो। अच्छा कौन कही तुमका बीमार? सब कहीं है। हाँ सब कही चराचर बोल रहे बीमार हो। हाँ बीमार का बोल तो नहीं है, उनके मुंह नहीं होती का। हाँ बोलते हैं तो बोला क्या तरीका अलग है। अच्छा कैसे बोलते भैया? ऐसे बोलो कर रही कहीं है। कर रही का? हाँ कैसे कर रहा है? जैसे दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो। दिल में दर्द? हाँ तो दिल में छेद करवाओ फिर तब जाकर मेरे दर्द हो। छेद ना कहा होलो करावे के परी। जो बता तुम बीमार बन के पहुड़े हो, टकाटक बोली हो, जो आदमी आई का समझी कही ये बीमार होती तो कांखी कांखी बोलती। हाँ तो वही एक्टिंग में है। बोलो आदमी आवे तो यो मालूम है कि हाँ सही बात बापू बीमार है। बोलो बोलो का कुछ बोले हो का? कैसे हम फिरते या भैंस कह के छुटाएंगे। दिमाग खराब है का? तुम्हारे चक्कर में जिंदगी हमारी नरक हो ही गए है। 3 दाय खटिया पर हगत हो, दूध होती है भैंस सौंदी परी है धोवे के यहाँ। तो यार पिए हो हमार तो फिर करी हो कहीं। अरे करीबा तो यार जो कर रहे हो वो तो सही करो। कई का करी? बीमारन तो ना बोलो यार कभी बीमार हो तो नहीं बहनी है। धीरे धीरे बोलो कांखी कांखी। ए देसाई सही नहीं। आओ नीचे आओ। ए देसाई अरे तू रीड एकदम नीचे आई जाओ। भैया हमार वाइलू मत न टिका रही। अत्तपका तुम झूठ बोल तो वही दिन संडीला में हाथ तुम बतलाई चढ़वाए रहो। दो रीडे नीचे तने बोलो मतलब कलही बोला खाओ ना तो तू बोलो देखो हाँ हम तो दुआ है तक्का बीमार रही भाई कहा तुम्हारे हाथ जोड़ ली। हमारा हाथ न जोड़ो वही दे सब कोई देखते हैं हंसते रहे। कलही बोलो ना तुम। एक उपाय का फिरते कोशिश करो एकदम। हाँ हाँ बन गया बस ऐसा ही है सुरमा। तो हम कहीं याद रहे पहले बताए होते। बोलो फिरते बोलो। नहीं नहीं वो आवाजें नहीं पाई हम जानेंगे। वो आवाज अब हमका ना बनाओगे पर। अरे जैसे अब क्या करें? ठीक ऐसा करो। हाँ अम्बेडकर तेरा धमकी भरे पत्र भेजो कि नहीं भेजो? धमकी भरा भेजन तो नहीं। भेज दी पत्र भिजवावत रहो तुम भले ना भिजवाओ लेकिन हमारे जत्ते चाला चपटा है हाँ वही भिजवावत जरूर हो। ठीक अम्बेडकर तरफ से पता लगा कोई जवाब नहीं आ रहा है। हम का करी हमें खाली ये बताओ। सुनो हाँ ऐसा करो का जौन काम हमसे तुमसे नहीं हो हाँ वो काम घर की महिलाएं के डरते।
घर की महिलाएं महिलाएं कहा जाते हैं। घर की महिलाएं कहती मतलब समझन नहीं। जाओ कहाँ हमारे यहाँ बुढ़िया को बुलाए लाओ। दिमाग का होगा का बात का बता रहे हैं? हमारे यहाँ बुढ़िया को बुलाए लाओ। उनका बुला ले हैं। अले उनको बुलाए ले हम कहीं का नेहरू कमला नेहरू नहीं है। दोनों लोगों ने दोनों को बुलाए लो। हाँ और ऐसा ही लेटे रहे हाँ? और हम जा रहे हैं। सुनो हाँ कोई बार उठ के ना चल दे हो और जले आई ना तले मरे ना कत होगी। हाँ तुम हो भगवानो तब तक गाँव में डरे। जवाब दिया जा हमारी पत्नी कस्तूरबा गांधी और जवाहर की पत्नी कमला नेहरू को बुला लो। दोनों लोग आज कैसे बुला के लाते हैं? यह कुरय है ये देखा। बोले स्वामी क्या बात है, मुझे अचानक किस लिए बुलाए हैं? ये अपने गंदे पत्ते दांत ना देख। तो कम से कम बताओ मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाए हैं? सुनाओ बुढ़ानी। हाँ हम मरी जी भाई ऐसी बात है ना गो दिल पर जग्गो जरा लगते हैं। हमारे दिल पर भाला चलते वो कौन दिया खाते ऐले है चक्को घूम रही हो। आखिर क्या बात है, किस लिए बुलाए हो? आए बुढ़ानी हाँ हमारा हक अधिकार सब अम्बेडकर दे रहे। अगर जो हम मरी गए नहीं तो समझ लो बुढ़ानी तुम्हारी वो झाड़ू निपट ना पाई। तुमका कोई सुबेरे आगे बारी के दही ना पाई। तो महू को सुन ले जाए चश्मा लगाए इधर देख रही। तो तुम्हें किस बात की दिक्कत है ये बताओ। उन्होंने मेहनत किया, संघर्ष किया, तो मेहनत का उन्होंने फल पाया, तुम्हें किस बात की टेंशन? या कुर्सिला भैया टेंशन नहीं। अगर जो हमारा हक अधिकार हमका नहीं मिल पाए हाँ तो हमारी आवे वाली पीढ़ी बर्बाद हो गई है। हम तो खैर बुढ़ाए गए जिंदगी बीत गए। बुढ़ानी हाँ ऐसा करो बोलो। जाओ अम्बेडकर तेरा चली जाओ बुढ़ानी। अच्छा अम्बेडकर जैसे माने वैसे मनाए कर लिया। जल्दी जाओ। मतलब इतने गिरे दिन आ गए जो हम उसके पास जाए। मजबूरी के नाम हमारा यही कई चक्कर बताई तो क्या बुढ़े बुढ़ावा। उसी समय कहने लगी कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते हो कि हम जाएं अम्बेडकर के पास। सुनो बुढ़ानी हाँ अम्बेडकर तेरा जायो। हाँ तुम का नहीं जानते हैं कह दे हम गांधी जी की पत्नी आन। पत्नी ना है पत्नी। जवाब दिया मैं जाऊंगी, घबराओ नहीं, परेशान ना हो। जाओ जाओ इनका कैसे जू बच्चा है। सुना है अम्बेडकर बड़ा दयालु है, महिलाओं का बड़ा सम्मान करता है। तो आज किस तरीका से कमला नेहरू और कस्तूरबा गांधी दोनों लोग बाबा साहब के पास जाने के लिए तैयार होती हैं और कहती हैं घबराओ नहीं, मैं जाऊंगी और अंबेडकर जैसे मानेगा तैसे उसे हम मना करके यहाँ तक लाऊंगी। और ऐसा ही नहीं,
पहुंच ही गए। बढ़ाए स्वामी साहब आएंगे, इधर बैठेगा। अरे कहीं दिखाते नहीं है कुछ। साहब आएगा, ज्यादा नाटक न बनाओ, ठीक है? उधर आता नहीं दसा घूंघट उठा कर हमारा बापू सुना। कहिए बापू जी। साहेब हम मर गए। क्या हुआ? हमारे हक अधिकार सब तुम्हारे पास है। तो मेरे अधिकार मेरे पास है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमारे तुम्हारे नहीं, मेरे हैं। मेरे हैं। इसका मतलब इसीलिए हमको आप यहाँ अपनी पत्नी के द्वारा बुलवाए। हम अपने पत्नी के द्वारा बुलवाए हैं। हाँ, मैं जा रहा हूँ, यह हक अधिकार नहीं दे पाऊंगा। अरे सर जी जाना जल्दी। एकदम से दौड़ पड़ी, बोली साहेब रोई मरीबो चल जई हो घर साहेब, रोई मरीबो चल जई हो घर साहेब। बाबा साहब को अंत में दया आई कि महिलाएं जो हैं हमारे पैर पकड़े हुए हैं, बार बार निवेदन कर रही हैं, पास में गए। देखिए मिस्टर गांधी, हाँ, मैं तुम्हें अधिकार देना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। आपकी पत्नी के आगे मुझे झुकना पड़ा। अरे तनु कैसी हमारा नट्टी कह दे लकवा मत गला तो डर तू। देखिए हाँ मैं आपको सब अधिकार नहीं दे सकता, साहेब आधे अधिकार दे दियो। आधे अधिकार मैं देने के लिए तैयार हूँ। जैसे तुम्हारे समाज के लोग अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारे समाज के भी अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे। सही कह रहे हो, समानता का अधिकार दो। अगर तुम्हारे समाज की अच्छी शिक्षा लोग ग्रहण करेंगे तो हमारे समाज की भी अच्छी शिक्षा लोग ग्रहण करेंगे। साथ साथ मुझे 2 वोट डालने का अधिकार मिला था, तो उसमें से 1 वोट डालने का तुम्हारा अधिकार रहेगा और 1 वोट डालने का हमारे समाज का अधिकार रहेगा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सर जी, मंजूर है। उसी समय बैसाखों में दशकत करके रे बाबा मन बचितान, बाबा बापी की जान बचाई, अधिकार मेरे बाबा
अधिकार जिस समय दए हैं बापू लो भैया या बढ़िया पहुड़ा ही नहीं दी ले उठा का उठोई अब तो अधिकार मिल गया तगड़ी आई के ये उठाओ हटाओ चरपैया हटाओ। आज इस तरीका से बाबा साहब ने बापूजी की जान बचाई। हंसिया उखाड़ डरे मोरी का है हंसिया बापू उखाड़। कहते मरे जात रहा मैं लिखी गए हैं कुछ अप्पड़ मारे वहीं जी। मैं चिड़ैया की टांगे बनी पढ़े जब नहीं है तो चिकत रही एक टंग है ना तेरे इवे करी गाड़ा कहीं पढ़े ना इनका ऐसे बता देना ऐसे ऐसे कुछ बना है जय मतलब अधिकार हमका मिले हैं हमारे बुढ़िया कत्ती बड़ी बड़ी साइन नहीं करो ऐसी है बेइज्जती कहाँ का करी हो ऐसे करो सोचन लगे धन्य है हमारी जैसी पत्नी अगर आज जहाँ होता है तो शायद हक अधिकार हमका नहीं मिलता है तो हो सकते हम मर गए होते। धन्य है सोचन लगे देसाई भैया। ए देसाई हाँ बापू हमारे मेहरवा दोस्त बहुत नेक है। हाँ लक्ष्मी का रूप है तुम समझ लियो साक्षात काली मैया का रूप है। कैसा है कि है नारी हमारी सबसे प्यारी नारी, नारी हमारी सबसे प्यारी है नारी हमारी सबसे प्यारी नारी हमारी सबसे प्यारी पैसा ला सबसे प्यारी मेरी नारी जाने जाने बचाई मारे जानते बड़े बड़े सबने अधिकार दिया बहुत सहारी सबसे प्यारी हमारी सबसे प्यारी पैसा ला एकदम से कहा बापूजी हक अधिकार मिल गए तुम्हें। काई थे अधिकार मिल गया तुमका हरिगांव टोटर का हरिगांव टोटर अधिकार मिल गया कि नहीं? मिल गए उठाओ रजिस्टर उठाओ डायरी करो हिसाब। पेशाब के साहब ना हिसाब हिसाब हाँ काहे करे 4 साल कर बाकी पर हिसाब करो पैसा ला घर का जे भैया पैसा नहीं हमारे तेरे पैसा नहीं है पैसा देव नहीं मुंह नोच चश्मा ना निकल जे
चल चल अंदर तू का देख पैसा नहीं दे ना दे नहीं दे ना दे ना दे तो हम काई दे पैसा देने हम नहीं जी। चल चल तू का अंदर दे दे चलो हिसाब करो चलो। आज मेरे भाइयों इस तरीका से बाबा साहब ने बापूजी की जान बचाई। इस तरीका से बाबा साहब ने सबके लिए अधिकार लाए, मरे बेटे को छोड़कर सबको समान बनाया। आज बाबा साहब कितने कष्टों को झेल कर आज ये जो मौज मस्ती से खाना पीना हर व्यवस्था मिल रही है, सैकड़ों की संख्या में आप लोग बैठे हुए बाबा साहब के विचारों को सुन रहे हो, तो कितनी मेहनत बाबा साहब ने की है जो आप आज इस तरीका से खुशहाल और अच्छे तरीका से जी रहे हो। इसके लिए बाबा साहब ने तमाम कष्टों को झेला है। जिंदगी में एक दिन भी सुख उन्होंने नहीं उठाया और फिर भी इस तरीका के संघर्षों को झेलते हुए इस मुकाम तक